होठ, ये सब फूल जाता है, अचानक से लाल हो जाता है, फूल के आँख बाहर आ जाता है, आँख बंद सा हो जाता है, इतना सूजन अंदर रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग एंजियोएडिमा बोलते हैं। एंजियोएडिमा 2 प्रकार का होता है, एक एंजियोएडिमा होता है और एक HAE हेरिडिटरी एंजियोएडिमा होता है। इस विषय में आज हम लोग चर्चा। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एज्मा सेंटर कोलकाता की ओर से, और अनुरोध करता हूं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाएं। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से 8 बजे तक काम करते हैं और स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हम लोग अवस्थित हैं कलकत्ता में, सियालदह स्टेशन से 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता, मौलाली मजार, मजार से बाएं प्रवेश करेंगे, एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। मूल विषय पर आते हैं कि एंजियोएडिमा जब हो जाए तो ये सूजन तो आ ही जाता है, कहीं आना जाना बंद हो जाता है, लेकिन एक दर्द सा भी एहसास रहता है। इससे बचने के लिए, इसमें राहत पाने के लिए हम लोग जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो हाई डोज ऑफ एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और हाई डोज ऑफ एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक से नहीं कमने से उस स्थिति में हम लोगों को स्टेरॉइड्स का भी यूज करना पड़ता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। और ये देने से, क्योंकि बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को कभी भी कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का जरूरत पड़ ही सकता है। तो एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, अभी एंजियोएडिमा हो या हेरिडिटरी एंजियोएडिमा हो, दोनों में ही दवाओं का हिसाब किताब वही स्टेरॉइड और एंटी एलर्जिक्स का है। हेरिडिटरी एंजियोएडिमा को पहचान करने के लिए उसमें डायनाजोल टैबलेट वगैरह देते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन ठीक नहीं होता मेंटेन करने के लिए। और हेरिडिटरी एंजियोएडिमा को पहचान करने के लिए C3 C4 जांच का जरूरत पड़ता है। ये C3 C4 जांच जब हम लोग करते हैं तब हम लोग पहचान कर पाते हैं ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड हुआ एंजियोएडिमा है कि नहीं। और हेरिडिटरी एंजियोएडिमा और नॉर्मल एंजियोएडिमा दोनों में ही हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड का जरूरत पड़ता है और एंटी हिस्टामिन का जरूरत पड़ता है, एंटी एलर्जिक्स का जरूरत पड़ता है। एंटी एलर्जिक्स मतलब कहीं ना कहीं एलर्जी का रोल है। तो एलर्जी का रोल जब है तो हम लोग खोज के निकालें कि किन चीजों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये जब पहचान कर पाते हैं तो इसके बेसिस में हम लोग इसका ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। तो सबसे पहला कदम जो जरूरत है वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ 144 तरह का होता है, चमड़े के ऊपर ये जांच होता है। 144 तरह के जांच का 2500 रुपये चार्जेस हैं और 1000 रुपये कंसल्टेशन फी है। अभी ये जब हम लोग पहचान कर पाएंगे, और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट ही गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने भी अनुमोदित किया है कि अगर एलर्जी का टेस्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है। अब ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट का रिजल्ट लेके करना क्या है? मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट जब हो जाए तो उसके बेसिस में हम लोग जब पहचान कर पाए कि किन किन चीजों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, तो उसके बेसिस में, उसके आधार पर ही हम लोग एक स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बनाते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के बेसिस में बनता है, टेलर मेड, हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। ये 1 साल का कोर्स रहता है जिसका चार्जेस 8000 रुपये है। और ये वैक्सीन कोई इंजेक्शन नहीं है, मुंह में खाने वाला ड्रॉप हम लोग स्लिट तैयार करते हैं, जो मुंह में आप ड्रॉप खाते रहेंगे और 2-3 महीने लेने के बाद से राहत मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट राहत होता है। जिन जिन चीज़ों से, एयरबोर्न फैक्टर से, जो एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं, उनसे जो एलर्जीज हो रहा है उसके खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बनने में ये मददगार होता है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल भेज के अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं।
हम लोग सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 से शाम 8 बजे तक हम लोग काम करते हैं और हम लोग अवस्थित हैं कलकत्ता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार, और मज़ार से बाएं प्रवेश करेंगे एक मकान छोड़ के दूसरे मकान दाहिने तरफ में ये एलर्जी एजमा सेंटर आपको मिल जाएगा। ये अर्थात ये भी बोल सकते हैं मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जरा सब्सक्राइब कर दें, शेयर करिएगा तो बहुत सारे लोग जिनको जानकारी चाहिए उनको जानकारी भी हासिल होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन तो बनता है।